जय श्री कृष्ण। मैं SM कथुरिया आप सबका वैदिक प्रेरिक में स्वागत करता हूं। आज जो चर्चा कर रहे हैं वो है सिंह राशि अक्टूबर 2021 का राशिफल। ग्रहों की स्थिति मैं चार्ट से दिखा रहा हूं आपको, जो 1 तारीख को है, और जैसे जैसे बदलती जाएगी स्थिति वैसे वैसे आपको परिणाम भी बदलते दिखाई देंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। अब जैसे सूर्य का स्वभाव है बिल्कुल नियमित रूप पे चलना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, और आधिकारिक रूप पे, क्योंकि ये राजा हैं सौर मंडल के, तो इनका जो स्वभाव होता है वो वैसा ही होता है जैसे एक राजा का होता है। ईगो भी होती है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके के ही परिणाम मिलते हैं। तो आइए देखें इस महीने ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपके लिए क्या लिखा है। सूर्य की स्थिति जो है वो कन्या राशि में बनी हुई है महीने के शुरू में 17 तारीख तक, यानी कि दूसरा भाव है। अब दूसरा भाव धन का है, परिवार का है, और जब राशि स्वामी धन भाव में हो तो धन की वृद्धि तो करते ही है। परिवार के साथ में यहाँ थोड़ा सा ये है कि आपको अपनी, क्योंकि ये बोली का भी भाव है, तो आप इन बोली पर थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं। तो आप जो है थोड़ा अगर ऊंचा बोलेंगे तो थोड़े से रिश्तों में ज़रूर दिक्कत आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। 17 तारीख को ये तीसरे घर में चले जाएंगे, तो इसके तीसरे घर में क्योंकि क्रूर ग्रह हैं बहुत अच्छे परिणाम देंगे। उपाच्य स्थान है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 17 तारीख के बाद। धन भाव की बात करें तो यहाँ पर कन्या राशि है और इसके स्वामी है बुध। बुध 2 तारीख को तुला राशि से वक्री होते हुए कन्या राशि में आ रहे हैं, यानी कि अगर जैसे ही ये धन भाव में आते हैं, अपनी ही राशि में आते हैं, तो यहाँ आपके लिए स्थिति का निर्माण अच्छा होगा, धन की वृद्धि ज़रूर करेंगे। मंगल यहाँ बैठे हैं। अब मंगल और सूर्य की जब तक यहाँ पर युति है 17 तारीख तक, तो थोड़ा सा आपके जो स्वभाव है, आपकी जो बोली है, उसमें काफ़ी क्रूरता रहेगी। बोलने में आप थोड़ा सा कड़क होंगे, इस बात का ध्यान रखें रिश्तों में सुधार लाने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपको मालूम हो तो आप इस तरीके का दिमाग में ध्यान रख के आप प्रैक्टिस करके अपनी उस स्थिति से बच सकते हैं। एक्चुअली राशि फल बताने का पर्पज़ ही यही होता है। मंगल यहाँ 22 तारीख तक रहेंगे, तो जैसे ही 22 तारीख को जाएंगे तो दूसरे घर की स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी, और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। आपकी बोली भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बुध कारक हैं बोली के। तो ये आपके जो है अच्छी स्थिति दिखा रहा है। तीसरे घर में मंगल और सूर्य की युति बहुत अच्छी है, क्योंकि उपाच्य स्थान है, और यहाँ तीसरा घर जो है तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी जो है वो शुक्र हैं। 2 तारीख को ये चौथे घर में चले जाएंगे, तो तीसरे घर के परिणाम अच्छे हैं। पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। आपके भाई, छोटे भाई बंधुओं से अच्छे परिणाम वो रहेंगे। संबंध यात्राओं में भी आपको सफलता मिल सकती है। चौथे घर की बात करें तो यहाँ मंगल की राशि है, केतु यहाँ बैठे हैं, और केतु अपनी ऊंच की राशि में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे परिणाम देंगे। शुक्र यहाँ चौथे घर में, क्योंकि वो बली भी हैं यहाँ पर, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। सुख स्थान में बैठे हैं शुक्र, आपको सब सुख सुविधाएं देंगे। और इस महीने आपके लिए जो भी वाहन की वो अगर खरीदना चाहते हैं तो वाहन ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के मामले में अगर आप कोई आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पंचम भाव की बात करें तो यहाँ पर गुरु की राशि है धनु, और गुरु बैठे हैं छठे भाव में नीच के होकर शनि के साथ। अब गुरु जो है पंचम भाव के भी स्वामी है। पंचम भाव एक त्रिकोण भाव है और अष्टम भाव के भी हैं, तो यहाँ पर अष्टम भाव को न्यूट्रल गिना जाएगा। लेकिन
ये यहाँ पर बैठे हुए हैं शनि के साथ। तो बेसिकली जब अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हो तो एक नीच भंग योग भी बनता है, और ख़ासकर जब शनि के साथ बैठे हैं और साथ ही में मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी यहाँ पर, तो कुल मिलाकर नीच भंग विपरीत राजयोग बनता है। तो विपरीत राजयोग जो है आपको, क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ की स्थिति का निर्माण करेंगे। अचानक से धन लाभ कोई मिल सकता है आपको, ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। और क्योंकि ये दोनों ग्रह इस महीने आपके मार्गी भी हो रहे हैं, 11 तारीख को शनि मार्गी हो जाएंगे और 18 तारीख को गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। तो पहले जैसी स्थिति थी, कुछ रुकावटें आ रही थी, वो ना होते हुए आपके लिए ये फायदे की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। अब सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी भी शनि हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि है। शनि अपने ही घर में बैठे हैं मकर राशि में। तो यहाँ पर आपके लिए जो स्थिति है रिश्तों में कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जब शनि अपनी ही राशि में है तो खासकर मकर राशि जो है वो एक अर्थ एलिमेंट है, यानी ज़मीन से जुड़ी हुई राशि है। और यहाँ पर ये आपको ज़मीनी हकीकत से आपको दिखाते हैं, आपको ऑर्गेनाइज कराते हैं। और जब ये कुंभ राशि में आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत लाभ देते हैं। तो इस तरीके की आपकी जो स्थितियाँ बन रही हैं, धीरे धीरे आपके लिए कुछ अच्छे होने वाले हैं परिणाम। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव के स्वामी मंगल है। मंगल का गोचर जो है वो वैसे तो दूसरे भाव में बैठे हैं, धन भाव में। तो भाग्य का स्थान के मालिक अगर दूसरे भाव में बैठे हैं तो भाग्य से आपको धन लाभ तो देंगे, हाँ, लेकिन उसके बाद ये जब तीसरे घर में आ जाएंगे तो तीसरे घर से सीधा दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पर, और मजबूती बढ़ेगी, आपके कार्य और तेज़ी से होंगे। कुल मिलाकर स्थिति आपके लिए अच्छी निर्माण होने जा रही है। अब आपकी दशम भाव की बात करें जो वृषभ राशि है, यहाँ पर राहु बैठे हैं। राहु अपनी ऊंच की राशि में गिने जाते हैं और सिंह राशि वालों के लिए ये स्थिति जो है कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी है। आप अपने कार्य जो है बड़ी मतलब बहुत ही मुस्तैदी से कर पाएंगे, और आपकी जो है कार्य की जो करने की शैली है वो भी आप हट के करेंगे और ऐसे करेंगे कि आपकी प्रशंसा होगी। तो कुल मिलाकर स्थिति आपके लिए अच्छी है। हो सकता है आपको आगे चल के प्रमोशन भी मिले। साथ ही में एकादश भाव की अगर बात करें तो एकादश भाव जो आय भाव है, यहाँ के स्वामी है बुध। बुध की स्थिति ये है कि बुध जो है वो धन भाव में आ रहे हैं वक्री चलते हुए, लेकिन मार्गी हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो धन भाव का आय भाव का स्वामी अगर धन भाव में बैठा हो तो ये स्थिति बहुत अच्छी होती है, इसमें आपको धन लाभ बहुत अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर आपके लिए स्थितियाँ बहुत बढ़िया बन रही हैं, बहुत अच्छी बन रही हैं। जो द्वादश भाव के देखें तो यहाँ पर कर्क राशि है और चंद्रमा का इसके स्वामी है। चंद्रमा का गोचर भी यहीं से शुरू हो रहा है, हालांकि ये तो 2.25 दिन के लिए होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि द्वादश भाव है तो खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे जो निर्माण कर रहे हैं, जो स्थिति का निर्माण हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि धन का लाभ ज़्यादा है, खर्चे उस हिसाब से नियंत्रण में हैं। और सिंह राशि वालों के लिए ये महीने स्थितियाँ बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही हैं और परिणाम जो भी मिलेंगे ग्रहों की स्थिति से आपको अच्छे ही मिलेंगे। अब सिर्फ इसमें एक चीज़ थोड़ा सा देखने वाली बात है कि नवम भाव के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी मंगल वो सूर्य के साथ चलते चलते थोड़ी अस्त की स्थिति में है। हालांकि
उतना ज़्यादा भी नहीं नज़दीक नहीं है कि जिससे उनके परिणाम को कुछ बहुत ज़्यादा असर आ पाए। तो लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि स्थिति टोटल मिलाकर अच्छी है। व्यक्तिगत रूप में आपको फिर भी कोई समस्या आ रही हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या vedicpredict.com पर लॉगिन करें। उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले आप हर रविवार को अगर गेहूं और गुड़ का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होता है। धन्यवाद।